सो स्टूडेंट, आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट कॉमन एरर जो गूगल एड सेटअप में आते हैं। जो आप कोई किसी भी प्रोडक्ट सर्विस का कैंपेन चला रहे हो किसी भी लोकेशन के लिए, ये मोस्ट कॉमन एरर है जो आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई चैलेंजेज आ रहे हैं या ये कॉमन एरर आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोस्ट कॉमन एरर कौन कौन से है, तो उससे आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, कैसे उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, जो गूगल है हमारे पास, उसके जो ऐड के एरर हैं, जब हम ऐड सेटअप करते हैं या कैंपेन सेटअप करते हैं, है ना, या कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप बनाते हैं, तो कितने हमें ऐड ग्रुप बनाने होंगे, कितने ऐड ग्रुप के अंदर कितने हम एड्स क्रिएट कर सकते हैं, कितने एड्स के अंदर कितने कीवर्ड्स रख सकते हैं। तो बेसिकली जो रेशियो है, जो फनल है कैंपेन सेटअप का, वो क्या होने वाला है, एरर कौन से है, ये देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं, इसको एक बार हटा देते हैं। ओके, एक चीज और इसमें कॉमन एरर के बारे में हो सकती है, जैसे हम लोग कैंपेन चला रहे हैं और रिजल्ट सही नहीं आ रहा, या सीपीसी बहुत हाई जा रहा है, तो ये भी बेसिकली एक एरर है। क्वालिटी स्कोर पुअर है, तो वो भी आपका एरर है। क्वालिटी स्कोर को अगर आप इंक्रीज नहीं कर सकते, लैंडिंग पेज आपका ऑप्टिमाइज नहीं है, फोन पर रेस्पॉन्सिव नहीं है, अगर 7 से उसका स्कोर कम है, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो भी एक टाइप्स ऑफ एरर है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। तो देखो, जैसे कॉमन एरर की बात करते हैं गूगल ऐड के अंदर, है ना, लोकेशन कुछ भी हो, हम लोकेशन पे नहीं जा रहे, कार्ड्स आप कुछ भी लगा रहे हो, प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी हो, ये मोस्टली कॉमन एरर है। तो आपको क्या करना है, तो देखो ज्यादातर क्या कहते हैं, इनवैलिड एड फॉर्मेट हम लोग क्रिएट करते हैं, जो गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें आप लोग कोई स्पेशल करेक्टर डालने की कोशिश करते हो, नंबर डालने की कोशिश करते हो, ब्रांड नेम डालने की कोशिश करते हो, वो आपका एड फॉर्मेट गलत है, ये कभी भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इसकी जगह ही एक आपको रेस्पॉन्सिव एड की फीचर्स दिया हुआ है। रेस्पॉन्सिव एड पर जब आप जाओगे, वहां पर आपको सजेशन भी मिलते हैं कि आपको किस किस टाइप से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर प्रॉपर कीवर्ड को आप ऐड करते हो अपने ऐड में, जो कि रेस्पॉन्सिव है, तो जो आपका स्कोर ऐड क्वालिटी लो या एवरेज थी, वो आपकी गुड होगी। और अच्छे से अगर डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड लिखते हो, तो आपका ये एक्सीलेंट पे जाएगा। जब तक ये एक्सीलेंट पे नहीं जाएगा, तब तक आपकी ऐड उस लेवल पर परफॉर्म नहीं करेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहला जो चैलेंजेस या एरर आता है वो यही है ना, कि आप अपने ऐड के फॉर्मेट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अपना ऐड को अच्छे से रेस्पॉन्सिव फॉर्मेट में बनाएंगे। सेकंड हम लेकर चलते हैं कि अगर हमारा जो ऐड है, ठीक है, अगर हमने ऐड बनाया पर उसका क्वालिटी स्कोर बहुत पुअर है। देखो, नॉर्मली क्वालिटी स्कोर 10 से मेजर करते हैं, मोस्टली 5-6 एवरेज आ जाता है लोगों का क्वालिटी स्कोर ऐड का। लेकिन अगर ये 9/10 आपको नहीं मिलता, यानी कि 10 में से आपके अगर 9 नंबर्स नहीं आते आपकी ऐड के, तो आप समझो कि उस क्वालिटी को या उस रिजल्ट को आप अचीव नहीं कर पाओगे जो आपका पर्पस था इस कंप्लीटली ऐड को रन करके अचीव करने का। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी ऐड क्वालिटी पुअर रहेगी, आपका सीटीआर भी कम रहेगा, क्लिक थ्रू रेट कम आएगा, क्योंकि ये जो ऐड क्वालिटी डिपेंड करती है आपके ऐड कंटेंट पर। अगर आपका ऐड कंटेंट बेस्ट नहीं है, तो आपका ऐड जो है क्वालिटी कम होगी। आपने किस तरह से इसको बनाया है, रेस्पॉन्सिव है नहीं है, ऐड लोगो है या नहीं है, एसेट्स क्या यूज किए हैं, है ना, नेगेटिव कीवर्ड को मेजर किया है नहीं किया है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है नहीं है, फोन टारगेट क्या है आपका, डेस्कटॉप है, फोन है ना। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आपका एड क्वालिटी स्कोर इंप्रूव किया जाता है। तो उसको आप नंबर 1 पर रखेंगे, नंबर 2 पर रखेंगे ऐड फॉर्मेट। देखो, फॉर्मेट तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन ऐड क्वालिटी भी एक मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जब तक आपका अगर एरर है या आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। सेकंड क्या होता है, अगर एड क्वालिटी पुअर है ना, तो आपका सीटीआर तो कम होगा प्लस सीपीसी हाई जाएगा। रीजन है क्योंकि सीटीआर ये शो करता है कि कितनी अच्छी ऐड है, जो रिलेवेंसी है कीवर्ड के साथ ऐड की, वो मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो जब वो मैच नहीं करेगी, तो आपको ज्यादा क्लिक्स पड़ेंगे, ज्यादा क्लिक्स पड़ने के बाद रिजल्ट रहेगा पुअर, और जो क्लिक्स इंक्रीज होंगे तो आपकी सीपीसी इंक्रीज होगी, कॉस्ट पर क्लिक भी इंक्रीज होगी, और साथ में जो आपका जो कन्वर्जन है वो रहेगा डाउन।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका लो एड क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करना है, जिसके 2-3 पैरामीटर है, आप देखोगे तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। आप कीवर्ड्स की रिलेवेंसी को इंक्रीज करो, प्रॉपर फॉर्मेट सेट करो, ज्यादा से ज्यादा उसको वैरायटी प्रोवाइड करो, रेस्पॉन्सिव एड को क्रिएट करो, जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी कीवर्ड मेंशन करो, कोई पॉलिसी वायलेंस नहीं करो, कोई ब्रांड नेम मत यूज करो, कोई आप उसमें स्पेशल करेक्टर फोन या लिंक डालने की कोशिश मत करो, कोई फिशिंग या कोई ऐसी एक्टिविटी मत करो, नॉर्मल सिंपल जिस तरीके से चलाओगे वैसे चलाओ, प्रॉपर इमेज एसेट्स और जो एक्सटेंशन है उनको यूज करेंगे तो आपका ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो आपका डिसअप्रूव ऐड। तो डिसअप्रूव ऐड देखो कुछ नया स्पेशल नहीं है, डिसअप्रूव ऐड आपका वही एक इसमें से पैरामीटर हो जाता है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी अपनी तरफ से चीजों को ट्राई करना चाह रहे हैं जो गूगल की पॉलिसी की अलग है, तो उस केस में आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं आपको और आगे क्या है। ओके, तो अब हम बात करते हैं नंबर 2। एक और कॉमन एरर आता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, अब साथ साथ हम इसको लेके चलते हैं। एरर क्या होंगे, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, उस पर बात करते हैं। देखो, इनवैलिड एड फॉर्मेट, सबसे ज्यादा जो नए बंदे कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा वो चैलेंज फेस करते हैं कि भाई इनवैलिड एड फॉर्मेट, क्योंकि उनको पता नहीं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वो एक्सपर्ट में जाते हैं। ये एक और तरीके से देख सकते हैं कि अब जब आप एड कैंपेन सेटअप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज से कैंपेन चला रहे हो। आपका सेल्स इंक्रीज करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ऑनलाइन सेल्स चाहिए, आपको लीड चाहिए, आपको कॉल्स जनरेशन चाहिए, आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको रीच बढ़ानी है, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपको यूट्यूब प्रमोशन कराना है वीडियो के लिए। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसी के अकॉर्डिंग जब आप कैंपेन सेटअप करेंगे तो आपको वहां पे 8 ऑप्शन मिलते हैं। उन 8 ऑप्शन में भी एक एक में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, उसके बाद भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उनको सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आप चलाएंगे तो कभी भी आपको इनवैलिड एड फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ज्यादातर क्या आता है, देखो जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है उसको नहीं करेंगे हम लोग, पॉलिसी की रिक्वायरमेंट को रखेंगे, कोई भी पॉलिसी वायलेशंस नहीं करेंगे, तो आपका ये चलेगा। नॉर्मल अगर इसकी टिप्स की बात करते हैं, जो गूगल एड का फॉर्मेट और गाइडलाइंस है, ठीक है, उसको आप अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपको ये वाला फेस इनवैलिड एड फॉर्मेट का नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार देखना, और साथ में मैंने जैसे बताया सिर्फ नए बंदों को आता है, जो थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस है वो कभी भी अब इनवैलिड वाले का तो नहीं फेस करते होंगे, उनको जो मेजर चैलेंजेस आते होंगे कि सीपीसी हाई है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस पर बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका कि लो क्वालिटी एड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके सीटीआर इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, आपके कन्वर्जन इसके ऊपर डिपेंड है, आपकी सीपीसी इसके ऊपर है, सीपीसी हो, सीपीए हो, है ना, इंप्रेशन शेयर हो, या जो भी आपने मैनुअल बेड स्ट्रेटजी यूज की हुई है, सब कुछ आपकी ज्यादातर एड क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसको इंप्रूव करने के लिए आपको 2-3 चीजों को देखना है। अगर आपने अपने को एड क्वालिटी स्कोर को 9/10 रखा हुआ है तो आपकी जो रिलेवेंसी है एड की वो बहुत अच्छी है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे कम सीपीसी में। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब देखो, एड क्वालिटी के लिए क्या चाहिए, आपको प्रॉपर कंटेंट यूज करना है। अगर आप गूगल पे चला रहे हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटिव एड या बिंग याहू जो भी यूज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जो एड पॉलिसी उसको एक बार गो थ्रू करना है, उसके अकॉर्डिंग ये सेटअप करना है। कंटेंट आपका अच्छा होगा, उसके साथ साथ आपने रिलेवेंसी बढ़ानी है, रिलेवेंसी ऑफ कीवर्ड्स। अगर आप सपोज करो किसी ट्रैवल या ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग के लिए चला दें या एजुकेशन का है, अब आपने ब्रॉड मैच वहां पे लिया हुआ है, ठीक है, आपने जहाँ पे कीवर्ड ऐड रखा कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अगर आपने उसको एड क्वालिटी आपकी ठीक है लेकिन आपने ब्रॉड मैच रखा हुआ है, तो आपका जब वो कभी भी उस लेवल का आपको रिजल्ट नहीं देगा जो एक फ्रेज मैच देगा, या बेस्ट पॉसिबिलिटी है तो उसको एग्जैक्ट मैच में देखो अगर टारगेटेड एरिया कम है। उससे क्या बेनिफिट होगा, जितनी आपकी इनरिलेवेंट क्लिक्स आएंगी, ठीक है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे आपकी क्लिक आ रही है बेस्ट है, लेकिन जब आप एक प्रॉपर लॉन्ग टेल कीवर्ड लेते हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
तो ब्रॉड में चांसेस है कोई ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स या ऑनलाइन कोर्स सर्च करेगा तब भी आपको क्लिक पड़ेंगी, लेकिन उससे ये नहीं क्लियर हो रहा है कि बंदा डिजिटल मार्केटिंग देख रहा है, तो उसको फ्रेज में यूज कर दो। फ्रेज में आप यूज करोगे तो सिनोनियम में वो दिखा देगा, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की जगह ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कोर्स या एसईओ कोर्स उन सब पे आपकी एड शो करेगी। सेकेंडली अगर एग्जैक्ट में रखोगे तो बेस्ट है। एग्जैक्ट में रखने के लिए और फ्रेज में रखने के क्या ऑप्शन आएंगे, देखो ब्रॉड में आप यूज करोगे तो आपकी सीपीसी कम रहेगी मगर कन्वर्जन डाउन रहेंगे। क्लिक्स बेशक बहुत ज्यादा आएंगी क्योंकि आपकी एड हर किसी कीवर्ड्स पे शो करेगी। फ्रेज मैच में आप रखोगे आपको अच्छी क्वालिटी की लीड्स आएंगी, सीपीसी आपकी थोड़ी हाई हो सकती है, वो भी एक सेपरेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करोगे ये भी डाउन हो जाएगी, तो कन्वर्जन इसके अच्छे आएंगे, गुड। अगर आप एग्जैक्ट मैच में रखते हैं तो मेरी तरफ से तो मैं मानता हूँ सीपीसी कुछ पर्टिकुलर डे के लिए हाई हो सकती है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी का रिजल्ट आएगा कन्वर्जेंस उसका फार बेटर होगा एज कम्पेयर टू फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच के लिए, और ये क्वालिटी स्कोर भी इंक्रीज करने में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो कीवर्ड रिलेवेंसी प्लस आपका कीवर्ड मैच टाइप, कीवर्ड मैच टाइप हम यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। कीवर्ड मैच टाइप, कीवर्ड आपका कंटेंट रिलेवेंसी और आपकी जो टारगेटेड लोकेशन है, या एक बार कंपटीटर एनालिसिस भी करके देख सकते हो। इन सारी चीजों पर आप ध्यान रख के अपने क्वालिटी स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई चैलेंजेज आ रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए कि अगर क्वालिटी स्कोर फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रही है, सीटीसी आपका 5% से अगर नीचे है तो फिर वो इतनी अच्छी आप ऐड नहीं चला रहे, फिर उसको कम से कम नॉर्मल गूगल बोलता है कि 2% से 5% के बेटर अगर आपका कन्वर्जन या सीटीआर है तो अच्छा है, लेकिन सीटीआर अब वो चैलेंजेस इतने ज्यादा नहीं रहे, तो अब आपका सीटीआर कम से कम 8 to 10 के बीच में होना चाहिए। अगर वो अचीव नहीं कर रहे तब आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो एड क्वालिटी के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो डिसअप्रूव होने वाली एड की मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका, वापस से वही चीज है कि कोई आप प्रॉपर पॉलिसी अगर देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि जब हम ऐड बनाते हैं तो गूगल की कौन सी एल्गोरिथम है जो किसको करती है। जैसे हम लोकल एसईओ को अगर टारगेट करते हैं तो पिजन हमारा जो कंटेंट या सब कुछ चेक करती है, पिजन है ना। क्वालिटी लिंक्स के लिए वेबसाइट पे कंटेंट पुअर है या नहीं है, बैड लिंक बने हैं या कंटेंट कॉपी है, पांडा पेंगुइन हमिंगबर्ड का काम है आपका, ठीक है। जब हम कैंपेन चलाते हैं तो रैन ब्रेंक है, रैन ब्रेंक एक एल्गोरिथम ऐसी है जो आपके पीपीसीपी के लिए काम करती है, तो आपको एक बार गो थ्रू होना है उसकी क्या पॉलिसी है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे कभी भी डिसअप्रूव नहीं होगा। और सेकेंडली जैसे मैंने पहले बताया था, आप ये देखो कि आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ कैंपेन चला रहे हो, आपका उस कैंपेन को चलाने का ऑब्जेक्टिव है क्या। ऑनलाइन सेल कराना है, लीड जनरेशन है, ट्रैफिक लाना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अकॉर्डिंगली वहां पे बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनको आप सेलेक्ट करके चलाएंगे तो आपको रहेगा। साथ साथ में जब आपका कैंपेन एक दिन चलेगा तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप उसका इनसाइट देखिए, जो कहाँ कहाँ आपकी उसकी ऐड दिखी है वो देखना, सर्च टर्म देखना कि एक्चुअल में जो सर्चेज आ रही है वो आप ही के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आ रही है कि अदर्स आ रही है। सर्च टर्म को आप एग्जैक्ट मैं इससे कंट्रोल कर सकते हो, मैं सजेस्ट एग्जैक्ट ही करता हूँ। ब्रॉड में रख सकते हो, सजेशन गूगल भी ब्रॉड का देता है, मगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक पड़ेंगी तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, पर उसमें सीपीसी भी तो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपकी टारगेटिंग सेटिंग के ऊपर है। देखो जब हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं मेनली हमारे पास 10 से 12 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हाई सर्चेस है ना, लो सर्चेस, मीडियम सर्चेस, लॉन्ग टेल, प्रोडक्ट सर्विस वाइज कीवर्ड्स, टारगेटेड लोकेशन वाइज कीवर्ड्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपने बनाना है। अगर आपका टारगेटेड एरिया मान लीजिए इंडिया है और आपका कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है या आपका रियल इस्टेट का प्रोडक्ट है, ठीक है, और रियल इस्टेट के आपने इसमें भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स हैं, और क्या कहते हैं उसको, इंडिपेंडेंस हाउस है और प्लॉट भी हैं, और ये इंडिया को नहीं करके मान लो आप दिल्ली एनसीआर आपका टारगेट है, तो एनसीआर के अंदर जब आप टारगेट करेंगे तो इनकी अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के बाद जाके इसमें क्या डालेंगे आप, इस वाले कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा लोकेशन वाइज। जैसे कि अब किसी ने सर्च करा 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, एक्सटेंशन, गुड़गांव, तो उन पर आप अगर अपना एड्स चलाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू आपने 2 BHK फ्लैट पे चला दिया। अब
उसमें आपने लोकेशन वाइज टारगेट किया प्लस इसमें मैच टाइप टारगेट किया, आप उसको एग्जैक्ट कर देंगे तो इनरिलेवेंट ऐड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कन्वर्जन है वो आपके पास अच्छा आएगा। और कुछ टाइम के लिए सीपीसी हाई हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये भी डाउन हो जाएगी, तो आपका जो कैंपेन होगा वो बहुत अच्छा चलेगा और सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। तो टारगेटिंग में आप इतना करके देखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सीटीआर में आपको बता चुका, सबसे ज्यादा सरदर्द झेलने वाले की जी हम लोगों का कैंपेन चलता है मगर हमारा क्लिक थ्रू रेट बहुत कम है। अगर सीटीआर आपका गूगल सजेस्ट करता है 2 to 5 अगर परसेंट है तो वो ओके करता है, लेकिन अभी की डेट में इसको 5% से 8% अगर आपका सीटीआर नहीं है तो आपका एड जो है वो पुअर है, आपकी कीवर्ड्स वो रिलेवेंट नहीं है, आपकी टारगेटिंग सही नहीं है, या आपका जो लैंडिंग पेज है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। तो ये आपको ऑडिट करना है, रेगुलर बेसिस पे चेक करना है कि आपको किस तरह से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसमें जो हाई सीपीसी आती है वो भी इसी वजह से आती है। सपोज करो आपका एड चल रहा है और किसी वजह से प्रॉपर फंक्शन काम नहीं कर रहा, आपने और उसको ऑडिट किया नहीं, या यूटीएम सोर्स आपका लगाया, आपने यूटीएम सोर्स का टेस्टिंग नहीं किया प्रॉपर, वो भी एक्टिव नहीं है, तो आपका सीपीसी बढ़ेगा ही, क्लिक्स आ रही हैं, रिजल्ट कम आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, सीपीसी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए मैंने बताया सीपीसी कंट्रोल करने के लिए रिलेवेंसी, एड क्वालिटी स्कोर, प्रॉपर आपका टारगेटिंग, अच्छी स्पीड के साथ आपका लैंडिंग पेज, और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो कि फोन पे चलाना है, डेस्कटॉप पे चलाना है, लोकेशन क्लियर हो, कीवर्ड्स अच्छे हो, आप अपना सीपीसी अच्छा कर सकते हैं, मैच टाइप के साथ रख सकते हैं। आप सीपीए ले रहे हो है ना, या आपका सीपीसी है, मैनुअल सीपीसी है, कॉस्ट पर एक्विजिशन है, उसमें भी आपने रखा हुआ क्या है, तो उस हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसको कंट्रोल जैसे आप करोगे तो आपका जो कॉस्ट पर क्लिक वाला सरदर्द है ये आपका कम हो जाएगा, सीपीसी आपकी नीचे आएगी। सबसे अच्छा एक और रिजल्ट है, जब भी आप सीपीसी चलाते हैं तो इसको कन्वर्जन वैल्यू पे चलाएंगे आप। मेरे हिसाब से जो सजेशन है मैनुअल की तरह नहीं, और कन्वर्जन वैल्यू पर भी अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको आप नीचे कोई कॉस्ट ना देकर उसको ऊपर रहने दें। होगा क्या, एकदम से आपकी ना कॉस्ट सीपीसी की इंक्रीज हो जाएगी जब कन्वर्जन वैल्यू पे लगाएंगे, लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन होते हैं ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लगेगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर क्वालिटी इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर आपकी जो कन्वर्जन है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, तो क्वालिटी कन्वर्जन आने लग जाएंगे सीपीसी डाउन कन्वर्जन वैल्यू में। आप क्या करोगे, मैक्सिमाइजेशन क्लिक ऐड करोगे तो उसका मतलब ही मैक्सिमाइजेशन क्लिक है, उसको कन्वर्जन से मतलब नहीं है। उसका ये होता है कि जब क्लिक आ रहे हैं तो चांसेस है कि कन्वर्जन भी हो जाए, लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से फंक्शन किया गया है कि मैक्सिमाइजेशन क्लिक चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। तो कन्वर्जन वैल्यू आपको ज्यादा अच्छी है, कन्वर्जन वैल्यू से बिजनेस ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेगी। कन्वर्जन में भी क्या होगा, देखो मैक्सिमाइजेशन क्लिक तो क्लिक दे जाएगी, कन्वर्जन में क्या होगा, आपको कन्वर्जन आ जाएंगे, कन्वर्ट हो कि ना हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो नहीं हो आपको मतलब नहीं। लेकिन जब आप कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और आपका अगर एक लीड मान लीजिए 500 रुपीज में आ रही है, तो उसका 3 टाइम वो कन्वर्जन वैल्यू के साथ आपको देना शुरू करेगी, यानी 1500 रुपए का एक लीड का बेनिफिट देने की कोशिश करेगी सेम प्राइस में। ये आप एक बार देख के चलिए। तो बाकी आपके ऊपर है आप किस तरीके से चला रहे हैं, और भी चीजें हैं प्रॉपर तरीके से आप क्लास ले ही रहे होंगे एलएमएस पर, है ना, तो एक बार देख सकते हैं, नहीं तो पुरानी वीडियो में भी मैंने दिया है, चैनल पे ही है, उसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, ऐड के एरर हो गए, क्या इसका फॉर्मेशन है, किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, सेम वही चीज है ना। एक बार और मोटा मोटी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या है, वरना इसको रैप अप करते हैं। कॉमन एरर है, कोई भी गूगल से रिलेटेड, बिंग से रिलेटेड, नेटिव से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी कॉमन एरर आपको आ रहा है, प्रॉपर ऐड नहीं हो रही, वेरिफिकेशन के प्रोसेस में इशू है, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।